गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं बीपीएससी के लिए आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो 7th फेज टीचर्स भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पहले इसके 3 पार्ट ला चुके हैं, यह है चौथा पार्ट। इसमें मैथ्स के वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है घात घातांक से। क्वेश्चन दिया हुआ है 2/7 का पावर -3 इंटू 2/7 का पावर -5 इक्वल टू 2/7 का पावर -3m+1। तो m का मान क्या होगा? तो यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन में हमें यह प्राप्त 2/7 -3 इंटू 2/7 -5 2/7 -3m+1। यहाँ देख रहे हैं सूत्र से जानते हैं जब बेस बराबर हो तो पावर को जोड़ देते हैं। 2/7 -3 प्लस -5 2/7 पावर में -3m+1। अब दोनों तरफ बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में जब बेस सेम हो तो पावर को इक्वल कर देते हैं। -3 -5 बराबर -3m+1। इसको हम लिख सकते हैं -8 इज इक्वल टू -3m+1, जो कि हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 1 + 8। 3m बराबर 9, देयरफॉर m इज इक्वल टू हो जाएगा 9/3 यानी 3। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसमें 2 सूत्रों का प्रयोग किया गया है। हम इस चैप्टर के जो भी सूत्र हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा, तब बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। देखकर ही हम लोग बता सकते थे -3 -5 -8 और इधर -3m+1, तो -8 और +1 इधर आएगा -1, तो -9 इक्वल टू -3m, देयरफॉर m इक्वल टू -9/-3, देयरफॉर 3 हो जाता। उसके लिए सूत्र पहले से याद रखना होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है 61 × 62 × 63 ऐसे करते करते 69 तक के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ध्यान देने की बात है कि इसमें 2 आ रहा है, आगे 65 में 5 आएगा, उसी तरह 64 है, फिर 65 आ गया यानी 4 में 5 से गुना करें 20 आ गया यानी 0, फिर यहाँ पे 2 में 5 से करेंगे, 2 में 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 0 आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 61 से 69 तक के गुणनफल का इकाई का अंक 0 होगा। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न अनुपात और समानुपात का एक क्वेश्चन है कि यदि a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 2/4 और c/d बराबर 2/5 है तो a/d किसके बराबर है? ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में तो चूंकि ऐसा देना नहीं चाहिए 2/4, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना होता है जो कि यहाँ 1/2 हो जाता, लेकिन प्रश्न इस प्रकार का है तो हम इसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर a b b c c d इस प्रकार से दिए हुए हैं और a/d निकालना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं a स्टार्टिंग का और d लास्ट का है, तो इसके लिए हम सिंपली कुछ नहीं करते हैं, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें a/d प्राप्त हो जाएगा। a/d इक्वल टू हो जाएगा, देख सकते हैं a/b यानी कि a/b इंटू b/c यानी कि b/c, c/d यानी c/d। यहाँ पर c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो a/d आ जाएगा। यानी a/d निकालना है तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं 2/3 इंटू 2/4 इंटू 2/5। जो कटने योग्य है उसको काटते हैं
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गया। अब कुछ कटने वाला नहीं है तो 2 और नीचे है 3 और 5, 2/15, यानी कि A/D हमारा आ गया 2:15, जो कि ऑप्शन डी में, ऑप्शन में हमारा 2:15 है। डी ऑप्शन सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है x² - 6x + 9 समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है। क्लास 8 से ही फैक्टराइजेशन गुणनखंड स्टार्ट हो जाता है। हालांकि यह 10वां क्लास में द्विघात समीकरण में हमें पढ़ना है, उतना ना दिमाग लगाते हुए 6 क्लास से ही जो अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं उसमें a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर करेंगे, उस प्रकार भी इसका आंसर सिंपल वे में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे x² है यानी x² और यहाँ पे 9 है जो कि कांस्टेंट टर्म, 3 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए -6x है तो -2 × x × 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए x² - 2ab + b², तो x - b का होल स्क्वायर के फार्मूला के रूप में इसको लिखा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हमने देखा कि हमें सूत्र याद रखना होगा। जितने भी सूत्र हैं, चाहे अलजेब्रा के हो या मेंसुरेशन के हो, सूत्र हमें याद रखना होगा, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत ही कम समय में बना पाएंगे। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। हमारे पास वर्ग का एक प्रश्न है। वर्ग और घन चैप्टर पहले बताया जा चुका है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर अभी हम चर्चा करना चाहेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1875 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में देखें कि जोड़ने या घटाने पर तो भाग विधि का प्रयोग करते हैं, और जब गुना या भाग करना रहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम इसका ज्ञात करेंगे कि इसमें से ऑप्शन क्या होगा। 1875, इस प्रकार हम देखते हैं कि 1875 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 5 × 5 × 5। यहाँ पे ये दोनों 5 का जोड़ा लग गया, यहाँ पे 5 का जोड़ा लग गया, ये 3 जो है अकेले है, इसका जोड़ा नहीं लगा। यदि क्वेश्चन में होता कि क्या चीज़ गुना करने पर, तो हमारा आंसर 3 होता। 3 से इसमें गुना करते, जब जो प्राप्त होता वह हमारा पूर्ण वर्ग होता। ठीक उसी तरह यहाँ पे विभाजित करने पर, तो 3 से यदि इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास इतना बचेगा जो कि 625 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो यहाँ पे हमारा अभिष्ट उत्तर ऑप्शन डी 3 होगा। यहाँ पे चूंकि छोटा छोटा अंक दिया गया है 5 2 7 3, हम लोग इजीली भाग करके भी जान सकते हैं कम समय में। लेकिन जब बड़ा अंक दिया रहे, बड़ी संख्या दी रहे, तब उस स्थिति में यही रूल हम लोग अपनाएंगे, तब जाकर जल्द से जल्द इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जब भाग करना रहे या गुना करना रहे तो इस विधि का उपयोग करेंगे, लेकिन जब रहे कि क्या जोड़ने पर या क्या घटाने पर, तब हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए। आप सभी से अनुरोध है, जो भी क्वेश्चन हमने अभी बताया है आप उस सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।